अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी ने कहा है कि पाकिस्तान से रिश्ते रखना अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से लड़ने के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम है। आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान को जमकर फटकार भी लगाई। घानी का कहना है कि पाकिस्तान आतंकियों को न सिर्फ पनाह देता है बल्कि उन्हें ट्रेनिंग भी देता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना कब बंद करेगा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को आतंकियों का पता ठिकाना नहीं मालूम है तो वो क्वेटा में रहने वाले दर्जनों आतंकियों का पता ठिकाना बता सकते हैं। घानी ने लोकतांत्रिक उम्मीदों को पूरा करने के लिए भारत की तारीफ करते हुए दोनों देशों की मित्रता की तारीफ भी की है। जर्मनी के रिटेलिंगन में एक सीरियाई शरणार्थी ने गर्भवती महिला की हत्या कर दी, जबकि उसके हमले में 2 और लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक महिला एक कबाब स्टैंड पर काम करती है। वारदात से पहले सीरियाई शरणार्थी की महिला से कुछ बहस हुई, जिसके बाद उसने महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय अधिकारी इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर रहे हैं। जर्मनी के म्यूनिख में 9 लोगों को गोलियों से भूनने वाला हमलावर पिछले 1 साल से ऐसे हमले की योजना बना रहा था। ओलंपिया मॉल में हमले की जांच में खुलासा हुआ है। ईरानी मूल के 18 साल के जर्मन हमलावर के घर की तलाशी में कई हिंसक वीडियो गेम्स मिले हैं। साथ ही 2009 में विनेडन के एक स्कूल में हुई शूटआउट की कुछ तस्वीरें भी जांच अधिकारियों को मिली हैं। हमलावर का डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए इलाज भी चल रहा था। यूरोप में पिछले दिनों हमलों में आई तेजी को देखते हुए सार्वजनिक योजनाओं के लिए सुरक्षा इंतजामों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। फ्रांस में टूर डी फ्रांस को लेकर एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जगह जगह तलाशी के लिए चेक पोस्ट लगाए गए हैं। सुरक्षा इंतजामों को लेकर सरकार की तारीफ भी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने रूस को ओलंपिक गेम्स में बैन करने से इनकार कर दिया है। रियो ओलंपिक से पहले कई खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद आईओसी ने कहा है कि अलग अलग खेलों की अंतर्राष्ट्रीय कमेटीज खिलाड़ियों पर बैन के लिए अपनी जांच करे। रूस के एथलीट्स ने आईओसी के इस फैसले का स्वागत किया है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रूस में स्टेट रन डोपिंग स्कैम के बाद रूस को ओलंपिक से बैन करने की सिफारिश की थी। शनिवार को काबुल में आत्मघाती हमले में मारे गए 80 लोगों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने मारे गए लोगों की अंतिम यात्रा में एक साथ लोगों की भीड़ जमा नहीं होने दी। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी ने हमले की निंदा करते हुए रविवार को एक दिन के शोक की घोषणा की। काबुल में जिस जगह पर हमला हुआ था उस जगह का नाम मार्टियर स्क्वायर कर दिया गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से आने वाले लोगों के लिए जांच प्रक्रिया को और सख्त करने की वकालत की है। एनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो सीरिया से शरणार्थियों की एंट्री पर भी रोक लगा देंगे। ट्रंप ने नाटो देशों पर अमेरिका के खर्च को भी कम करने की बात कही है। चीन में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। हेबेई प्रांत में भारी बारिश से 114 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 111 लोग लापता हैं। 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से 52,900 घरों को नुकसान पहुंचा है। चीन की सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए 100 मिलियन युआन के राहत पैकेज की घोषणा की है। इटली में कोस्ट गार्ड ने 375 शरणार्थियों को बचाने का दावा किया है। कोस्ट गार्ड ने सिसिली में शरणार्थियों के रेस्क्यू का एक वीडियो जारी किया है। कोस्ट गार्ड का दावा है कि उन्होंने सिसिली में 16 बोट से आ रहे 2100 से ज्यादा शरणार्थियों को बचाया है। बीजिंग में बैडलिंग वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड सफारी में शेर के हमले से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक दूसरी महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। ये महिलाएं सफारी में शेर के इलाके से गुजर रही थी, तभी कार रोककर एक महिला नीचे उतर गई। इस दौरान शेर ने उस पर हमला कर दिया। महिला को बचाने के लिए उतरी दूसरी महिला पर भी शेर ने हमला किया। बैडलिंग वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड में पर्यटकों को कार ले जाने की इजाजत है, लेकिन सफारी के दौरान उन्हें कार का दरवाजा और कांच बंद रखना होता है।